वेलकम बैक। आई एम वी के वर्मा। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चौथे क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 7,000 रुपीज को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4, सी के हिस्से का 1/3 सभी आपस में बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। 7,000 रुपीज को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4 और सी के हिस्से का 1/3 आपस में बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे है, 7,000 को बांटना है एबीसी में, तो ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4, बी के हिस्से का 3/4, सी के हिस्से का 1/3, यानी ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4 एंड सी के हिस्से का 1/3 आपस में बराबर है, तो ए का हिस्से का ज्ञात करें। तो ए के हिस्से को ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में एक तो ये फ्रैक्शन में है और सभी हिस्सा इक्वल है, यानी ए का हिस्सा कितना हो लेकिन उसका 2/3 किया जाए, तो बी का हिस्सा कितना हो उसका 3/4 किया जाए, तो सी का हिस्सा कितना हो और 1/3 हो किया जाए, तो वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस केस में जब आपस में बराबर हो तो इसको कांस्टेंट के मान लिया जाता है। कांस्टेंट के क्यों मानते हैं मैं बताऊंगा। पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद इसको बताता हूं। के मान करके जब के मान लेते हैं तो इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी। ए को उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। इसको रिवर्स करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। अब नीचे का जो नंबर है 2, 3, 1, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि इसको एक प्रॉपर रेशियो में ला सकें। ये फ्रैक्शन में है, प्रॉपर रेशियो में ला सके, इसलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हम एलसीएम लेंगे 2, 3 एंड 1 का, तो एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो ये तीनों नंबर 2 से, 3 से एंड 1 से कैंसिल हो जाए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 हम यहाँ रख देंगे। 6 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीपल करेंगे। तो 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो 2 3 6, यहाँ कैंसिल हुआ
तो 3 दूना 6, यहाँ कैंसिल हुआ तो ये 6 ही रह गया। तो अब ये बन गया रेशियो, क्या बन गया, ए का रेशियो 3 3 का 9, बी का रेशियो 4 दूना 8 एंड सी का रेशियो 36 18। अब ये एक रेशियो में रह गया, एक रेशियो प्रॉपर रेशियो आ गया, फ्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शन था वो खत्म हो गया एंड रेशियो में आ गया। तो अब हम इसको हम जो टोटल मनी है 7000, इसको इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, ये हुआ 8 दूना 16, 17 और 18 35, 35 टोटल हो गया। यानी जो पैसे हैं उसको 35 जगह बांटना है, जो भी पैसा है उसको 35 जगह बांटना है। पैसे कितने हैं 7000, तो 7000 को हम 35 से डिवाइड करेंगे। तो हम जब 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 200 से कट गया, यानी 1 का वैल्यू हो गया 200, 1 का वैल्यू हो गया 200। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन है सभी आपस में बराबर है तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो ए कौन है, ये है ये। तो अब ए का वैल्यू कितना है 9, तो 9 मल्टीपल 200, तो कितना हो गया 1800। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो ए का हिस्सा हो गया 1800, 1800 रुपया ए का हिस्सा हो गया। यदि बोलता क्वेश्चन होता कि बी का हिस्सा ज्ञात करें तो 200 में 8 से मल्टीपल करते, बोलता कि सी का हिस्सा ज्ञात करें तो 200 में 18 से मल्टीपल करते। तो जो पूछा है उसका आंसर आ गया, ए का हिस्सा कितना हो गया 1800, 1800 इसका करेक्ट आंसर। अब मैं बताता हूं कि ये के क्यों लेते हैं और इसको रिवर्स क्यों करते हैं। आया हूं कि ए का हिस्सा कितना है 2/3, 2/3 इक्वल टू बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 3/4, 3/4 इक्वल टू सी का हिस्सा कितना है, सी मल्टीपल 1/3, 3 मल्टीपल 1/3। इसको हमने के मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। तो कांस्टेंट क्यों माना, और इसको हमने रिवर्स किया था, 2/3, 3/4, 1/3 को रिवर्स किया था, उल्टा किया था। तो इसको क्यों किया था वो आप समझिए। देखिए अब ये है, ये ए मल्टीपल 2/3 है, 2/3 है। तो इसको हम के मान लिए, कांस्टेंट इस सारे के लिए होगा। अब बी है तो बी भी वैसा ही होगा, बी मल्टीपल 3/4 इक्वल टू के, ये भी वैसा ही के होगा। फिर सी मल्टीपल 1/3 इक्वल टू के, तीनों में हो गए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू होगा, a इक्वल टू 3k, ये हो जाएगा 3k, ये मल्टीपल होगा 3 एंड k, 3k/2 ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू 4k हो जाएगा, 4k/3 हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल टू 3k/1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 है नीचे। अब क्या होगा, k कैंसिल हो जाएगा, k तीनों में अवेलेबल है, k कैंसिल हो गया। तो हमारा a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया, a को यही तो हमने किया था, हमने रिवर्स किया था।
तो ए हो गया 3/2, बी हो गया 4/3 एंड सी हो गया 3/1। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट के कर लिए, और जब कांस्टेंट किए तो एक कंडीशन क्या था, जब तीनों ए बी सी, ए का इतना हिस्सा, ए का इतना हिस्सा, बी का इतना हिस्सा, ए का 2/3, बी का 3/4, सी का 1/3, जब ये आपस में बराबर हो तो के लेते हैं। और जब इस कंडीशन में जब हम इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स क्यों करते हैं, यहाँ आपको पता चल गया। जब ए का वैल्यू निकाले तो ये 3k/2 हो गया, बी हो गया 4k/3 एंड 3k/1, के कैंसिल हो गया तो ये रिवर्स ही तो हो गया, 3/2 हो गया, 4/3 हो गया, ये 3/1 हो गया। यही तो हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाए तो नया अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? क्वेश्चन को एक बार और समझिए। 3 कक्षा में छात्र हैं जिसका अनुपात 4 है, 6 है, 9 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 बच्चे और आ जाए तो नया अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? यहाँ ध्यान दीजिए, 3 कक्षा हम मान लेते हैं, कक्षा ए, कक्षा बी, कक्षा सी। इसका अनुपात 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4, 6 एंड 4, 6 और 9 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाएं तो नया अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? तो पहले जो बच्चे थे उनका रेशियो ये है, तो इसका टोटल कितना होता है? 9 और 6 15, 15 4 19, यानी शुरू में ये 19 आया टोटल। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में अनुपात चेंज हुआ। चेंज क्यों हुआ? क्योंकि 12 बच्चे और बढ़ गए तो अनुपात चेंज हो गया। जो चेंज अनुपात हुआ वो क्या हुआ? 7, 9 एंड 12, 7, 9 एंड 12 हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि ये तीनों क्लास में 12 बच्चे बढ़ जाते हैं। इस क्लास में भी 12 बच्चे बढ़ते हैं, इस क्लास में भी 12 बच्चे बढ़ते हैं, इस क्लास में भी 12 बच्चे बढ़ जाते हैं। तो हम एक्चुअल जब यहाँ देखेंगे कितनी की वृद्धि हुई, तीनों में कितनी की वृद्धि हुई? यहाँ +3 का वृद्धि हुआ है, 4 से हो गया 7, 3 हुआ है। यहाँ भी +3 हुआ है, यहाँ भी +3 हुआ है। तीनों जगह 3 का वृद्धि हुआ है। तो हमें इसमें ज़्यादा मतलब इक्वल करने की जरूरत नहीं है। 3 का वृद्धि हुआ है, और ये जो 3 का वृद्धि हुआ है क्यों हुआ है? तीनों में 3 का वृद्धि हुआ है, तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि 12 छात्र और आ जाए तो नया अनुपात ये हो जाता है। ये न्यू अनुपात है, ये नया रेशियो है। तो 12 बच्चे आने के चलते ये नया रेशियो बन गया। तो 12 बच्चे नए आए, 12 बच्चे नए आए तो 3 का वृद्धि हुआ, अनुपात में 3 का वृद्धि हुआ। हम 1 का रेशियो में मैं बताया हूँ, 1 का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 1 = 4, 3 × 4 = 12, 4, 1 = 4।
तो एक का वैल्यू हमें मिल गया, एक का वैल्यू 4 हुआ। तो क्वेश्चन है, तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? शुरुआत में कितने बच्चे थे? तो शुरुआत में टोटल बच्चे जो अनुपात इसको जोड़ा गया था 19, तो 19 में 4 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 19 दूना 76, 76। शुरुआत में 76 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को समझें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्कूल में 1554 1554 विद्यार्थी है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, जिससे नया अनुपात 7:6 हो गया। तो बताएं कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा? क्वेश्चन को समझिए। एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, यानी 30 लड़कियां बढ़ गई और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। तो नया जिससे उनका नया अनुपात हो गया 7:6 हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया? देखिए, जो पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात था, बॉयज एंड गर्ल्स का सबसे पहले जो रेशियो था 4:3 ये रेशियो था। तो ये टोटल कितना हुआ? ये टोटल हो गया 7। 4 और 3 7। तो हम यहाँ एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन टोटल स्कूल में टोटल लड़कियां हैं कितनी? 1554, 1554। तो 1554 टोटल स्टूडेंट स्कूल में है। तो उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा। 1 इक्वल टू ये मिल जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 7 दूना 14, 7 दूना 14 एंड 7 दूना 14। ये कैंसिल हो गया। 1 का वैल्यू मिल गया 222। 100 यानी 1 का वैल्यू 222। तो स्कूल में कितने बॉयज थे, कितने गर्ल्स थी? अब ये हमें पता चल गया। कैसे? 1 का वैल्यू 22, देन बॉयज कितने हैं? तो यहाँ 4 से मल्टीपल करेंगे। तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी उस स्कूल में बॉयज थे 888 एंड उस स्कूल में गर्ल्स कितनी थी? तो गर्ल्स 3 है, रेशियो 3 है। तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 666। यानी स्कूल में बॉयज है 888 एंड गर्ल्स है 666। दोनों को हम जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, 1554 आ जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। तो नया अनुपात बन गया 7:6। तो बताएं कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया? तो जो नया रेशियो बना, कुछ दिन बाद नया रेशियो बन गया 7:6। 7 हो गया बॉयज का एंड 6 हो गया गर्ल्स का। तो ये चेंज हुआ, क्यों हुआ? तो यहाँ हम देख रहे हैं
कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, यानी 30 लड़कियां बढ़ गई। तो हमें मिल चुकी है, लड़कियों की संख्या मिल चुका है, उसमें 30 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 30 बढ़ी है ना, 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600, यानी यहाँ हो जाएगा 696 लड़कियां हो गई। लड़कियों की संख्या बढ़ गया 30, तो ये हो गया, यानी 6 का वैल्यू 696। तो हम यहाँ 1 का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 1 इक्वल टू कितना, तो 696 में 6 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो कितना हो जाएगा 116। हाँ 116। तो जब गर्ल्स इतना है, नया रेशियो के अनुसार गर्ल्स इतना है, तो नया रेशियो के अनुसार बॉयज कितने हो जाएंगे। तो अब इसमें 116 में 7 से मल्टीपल कर देंगे तो बॉयज की संख्या मिल जाएगी। तो बॉयज कितने हो गए 7 7 42, हासिल 4, 7 42 हासिल 4, 7 7 4 11 हासिल 1, 7 और 1 8, 812। नए रेशियो के अनुसार गर्ल्स की संख्या बढ़ गई और बॉयज की संख्या, कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले गए तो कम हो गया, यानी पहले लड़के 888 थे, अभी 812 हो गए। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा। इसमें से इसमें माइनस कर दीजिए, इतना में से इतना माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, और 8 में से 8 में 76 बॉयज, 76 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। 76 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और समझिए। एक परीक्षा में चयनित और अचयनित, सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजित किया जाता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 होता। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड, दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पहला जो मेथड होगा एक्स मेथड होगा, और सेकंड मेथड भी जो शॉर्ट ट्रिक है उसको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन को समझिए एक बार और। एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजित किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 होता। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए, एक एग्जाम हुआ जिसमें कुछ बच्चे सेलेक्टेड हुए, कुछ अनसेलेक्टेड हुए। उसी का रेशियो दिया है, सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड। रेशियो है 9:2। सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड 9:2। हम इसको x मान लेते हैं, 9x 2x। तो हम जब भी रेशियो ऐसे लेंगे तो हम टोटल भी लेंगे। तो हम इधर टोटल स्टूडेंट ये भी ले लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट सेलेक्टेड 9, अनसेलेक्टेड 2, तो टोटल स्टूडेंट 11। 9 और 2 11x। लेकिन बाद में
अब लास्ट वाला लाइन पर ध्यान दीजिए। तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात बाद में ये हो जाता है, बीच में कुछ एक्शन होता है, यहाँ ये एक्शन जिसके चलते बाद में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 हो जाता है। पहले ये होता है, बाद में वो चेंज हो जाता है। तो बाद में जो हो जाता है वो हो जाता है 5:1। हम यहाँ देख रहे हैं 9 पहले था, अब 5 हो गया। पहले सेलेक्टेड 9 थे, बाद में 5 हो गए। पहले अनसेलेक्टेड 2 थे, बाद में 1 हो गए। तो इसको हम y मान सकते हैं, तो बाद में 5x 5y एंड 1y हो गया। तो इसका भी हम टोटल ले लेते हैं, यानी टोटल स्टूडेंट सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड, ये कितने हो गए टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 5x 6y हम लिख सकते हैं। यानी जो टोटल स्टूडेंट थे उसमें से सेलेक्टेड 9 हुए और अनसेलेक्टेड 2 हुए, तो टोटल 11x हो गए। बाद में कुछ बीच में एक्शन हुआ, उसके चलते बाद में ये रेशियो चेंज हो गया, 5 और 1 हो गया। यानी बाद में 5x 5y हो गया, 1y हो गया। यानी बाद में वो क्या रह गया? चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 हो गया। सेलेक्टेड 5 एंड अनसेलेक्टेड 1। तो टोटल विद्यार्थी सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड बाद वाला हो जाता, क्या हो गया? 6y। यानी पहले जो स्टूडेंट जितना भी थे टोटल, उसमें से 80 कम विद्यार्थी होते तो क्या होता? तो 20 कम चयनित होते। तो सिलेक्शन जो होना था, सिलेक्शन जो पहली कंडीशन में हुआ है, सिलेक्शन कितना हुआ है? 9। तो उसमें से 20 कम चयनित होते, यानी विद्यार्थी 80 कम होते तो सिलेक्शन 20 कम होता। ये कहने का मतलब है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है, यदि 20 कम विद्यार्थियों से आयोजित किया होता तो अब हम लेंगे स्टूडेंट। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता, तो ये स्टूडेंट ही तो है, ये टोटल स्टूडेंट है, तो 20 कम चयनित होते और सेलेक्टेड। यदि 80 कम बच्चों ने, जो स्टूडेंट थे उसमें से 80 कम होते तो स्टूडेंट टोटल हो गए, तो उसमें से 20 सेलेक्टेड होते, 20 उसमें से कम सेलेक्टेड होते। तो अब हम दो चीज लेंगे, स्टूडेंट एंड सेलेक्टेड। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट टोटल कितने हैं? स्टूडेंट टोटल हमारे जो हैं 11x। इसमें से यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजित किया होता, इसमें से 80 कम कर दिया जाए, यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजित होता तो 80 कम हो गया, 11x माइनस 80। तो 20 कम चयनित होते। चयनित हुए कितने हैं? सेलेक्टेड कितने हैं? सेलेक्टेड 9x है ना,
9x, सेलेक्टेड 9x क्या होता तो 20 कम चयनित होते, यानी 20 कम हो जाते हैं। तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात इतना होता। तो क्या होता, तो स्टूडेंट कितने होते, टोटल स्टूडेंट 6 होते, यहाँ 6y होते हैं, टोटल स्टूडेंट 6y, ये स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 6y एंड selected 5y। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता, टोटल स्टूडेंट 11x, तो 80 कम, तो 20 कम चयनित होते हैं, तो सेलेक्टेड 9x 20 कम, तो क्या हो गया होते, तो कुल कितने विद्यार्थी थे। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, स्टूडेंट, अब ये जो रेशियो है ना, ये स्टूडेंट का है और ये सिलेक्टेड का है, क्योंकि 80 विद्यार्थी 80 स्टूडेंट 80 स्टूडेंट कम होते तो 20 स्टूडेंट कम चयनित होते। तो अब यहाँ जो रेशियो लिया गया है स्टूडेंट और सिलेक्टेड का लिया गया है। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल किया जाता है, क्रॉस मल्टीपल, और x का वैल्यू निकाला जाता है। ये हम y ना भी रखें यहाँ पे तब भी कोई दिक्कत नहीं, y ना रखें तब भी काम चल जाएगा। तब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो देखिए इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 11 बचे 55x माइनस 80 5 जा 400 इक्वल टू, अब 6 से इससे करेंगे तो 9 6 54x माइनस 26 जा 120। अब हो गया, अब 55x माइनस 54x, तो x हो गया, x इक्वल टू, अब ये 400 इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 400 माइनस 120, तो 400 में से 100 माइनस करेंगे 300 में से 20, तो 280 x का वैल्यू आ गया 280। क्वेश्चन है, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, टोटल स्टूडेंट तो 11x थे, तो 11x का मान निकाल लीजिए, तो 11x इक्वल टू, तो 11 मल्टीपल 280, तो कितना हो जाएगा 0 11 8 88 8 और 11 2 22 30, 3080 इज द करेक्ट आंसर। अब इसके शॉर्ट ट्रिक को समझिए। देखिए अनुपात जो दिया हुआ है, सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड, सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड, स्टूडेंट कितने हैं 9 एंड 2, सेलेक्टेड 9 अनसेलेक्टेड 2, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गए 11, लेकिन वो बाद में चेंज हो जाता है, पहले सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड रेशियो है 9-2, बाद में वो हो जाता है 5-1, उसको भी हम लिख लेते हैं, बाद में हो गया वो 5-1, तो टोटल 6। लेकिन
क्वेश्चन है, यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजित किया होता तो 20 कम चयनित होते। स्टूडेंट, अब हमें स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट से मतलब है, तो टोटल स्टूडेंट तो 20 कम चयनित होते और सेलेक्टेड, स्टूडेंट एंड सेलेक्टेड। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजित होता तो 20 कम चयनित होते। तो अब स्टूडेंट को हम लेंगे यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 11। तो 11 में अब सेलेक्टेड कितने हुए? 9। लेकिन बाद में ये रेशियो क्या हो गया? बाद में अचयनित और अचयनित का अनुपात ये हो गया 5 और 1 हो गया। लेकिन हमें लेना है स्टूडेंट एंड सेलेक्टेड। तो स्टूडेंट कितने हैं? 6, तो हम यहाँ लेंगे 6। एंड सेलेक्टेड कितने? सेलेक्टेड 5। तो 11 से 6 हो गया, 9 से 5 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 80 बच्चे 80 कम विद्यार्थियों से आयोजित किया होता, यानी 80 बच्चे कम होते तो -80। 80 कम विद्यार्थियों से आयोजित किया होता तो 20 कम चयनित होते। तो जो ये सिलेक्शन हुआ ना, ये 20 कम हो, 20 कम चयनित होते, यानी 20 कम का सिलेक्शन होता है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो पहले एक्स मेथड में बताया, उसी का रूप होता है, उसी को मॉडिफाइड करके इसको बनाया गया है। तो अब हम इसको करेंगे। और इसमें एक ध्यान देना है कि जब भी ये मार्क हो, यदि माइनस माइनस है तो हम डिफरेंस लेते हैं। माइनस माइनस है तो डिफरेंस लेंगे। प्लस प्लस है तब भी डिफरेंस लेंगे। यदि इसमें एक माइनस होता, एक प्लस होता, या एक ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो हम प्लस करते हैं। एक माइनस और एक प्लस होता तो हम प्लस कर देते हैं। लेकिन यदि सेम मार्क है, माइनस माइनस है, तो हम माइनस करेंगे। प्लस प्लस होता तब भी हम डिफरेंस कर लेते हैं। लेकिन एक माइनस होता, एक प्लस होता, तो हम वहां ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। ये ध्यान रखना है। नंबर सिस्टम में इसको हम लोग जानते हैं, जैसे ये 0 है, 1 2 3 1 2 3 माइनस 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 1 2 3, ये प्लस हो गया 1, प्लस हो गया 2 एंड प्लस हो गया 3। तो यदि हम यहाँ से और इतना का डिफरेंस लें तो ये ऐड हो जाता है। इधर का 2, इधर का ये 2 और इधर 2, 4 हो जाएगा। तो एक माइनस हो, एक प्लस हो, तो हम ऐड करते हैं। सेम हो, माइनस और माइनस सेम हो, तो हम डिफरेंस लेंगे। प्लस प्लस हो तब भी डिफरेंस लेंगे। लेकिन एक माइनस हो, एक प्लस हो, तो हम ऐड करते हैं। नंबर में हम लोग सीखे हैं, जानते हैं। तो यहाँ दोनों में कम है। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजित किया होता तो 80 कम चयनित होते, तो -80 -20। अब इसको हम मल्टीपल करते हैं। इसमें अब हम इसको डिफरेंस लेते हैं।
तो देखिए क्रॉस डिफरेंस, इसमें और इसमें मल्टीपल करते हैं, तो इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 55, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 9 छक 54, यहाँ आया 1। अब हम इसको डिफरेंस लेते हैं, अब इसको एंड इसको मल्टीपल करेंगे तो हम 80 पच्चे 400, 400 और ये 20 120, सेम साइन है, माइनस से माइनस है, तो हम डिफरेंस ले लेंगे। तो कितना हो गया 300, 300 280, यानी एक का वैल्यू 280, एक का वैल्यू 280, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मेथड। हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीपल किया एंड इसको मल्टीपल किया तो हमें एक का वैल्यू निकल गया और डिफरेंस लिया तो एक, यहाँ एक आया, तो यहाँ जब एक आया तो अब इसको मल्टीपल किया, इसको मल्टीपल किया, तो इसका चूंकि ये दोनों साइन माइनस में है तो हम डिफरेंस लेंगे, प्लस में होता तो डिफरेंस लेते, तो डिफरेंस लिया, तो एक का वैल्यू इस एक का वैल्यू 280 आ गया। तो हमें तो इसमें एक का ही वैल्यू निकालना होता है, एक का वैल्यू निकल गया। अब तो पूछ रहे हैं तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे पहले, तो यही तो विद्यार्थी थे कुल 11। तो हम अब 11 मल्टीपल 280 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, ये हो गया 0 88 8 3080 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो मैं पिछले क्वेश्चन में समझाया था, प्लस माइनस वाला जो समझाया था कि सेम साइन हो, माइनस माइनस हो तो डिफरेंस, प्लस प्लस हो तो डिफरेंस, लेकिन प्लस माइनस हो तो ऐड प्लस करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है। यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें। पहला जो क्वेश्चन था वैसे ही है, इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्र, ये पास एंड फेल का अनुपात है 25 एंड 4। तो पास और फेल तो टोटल स्टूडेंट तो कितना हो गया 29। परीक्षा में पास हुए छात्रों का अनुपात 25 और 4 तो टोटल 29। लेकिन ये बाद में पास हुए छात्रों और फेल हुए छात्रों का अनुपात बाद में ये हो जाता है, बाद में अनुपात चेंज हो जाता है, 22 और 3 हो जाता है। बाद में 22 एंड 3 हो जाता है, तो टोटल 22 और 3 25। ये तो हुई एक बात। अब इसमें यहां पर ध्यान देना है, यदि 5 छात्र और आ जाए और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, यानी हमें स्टूडेंट को लेना है।
स्टूडेंट को लेना है, टोटल स्टूडेंट को लेना है, वह फेल हुए छात्र दो कम हो, और फेल को लेना है, और फेल को लेना है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 29 और फेल कितने हैं? 4। लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं? बाद में हो जाते हैं वो 25, बाद में हो जाते हैं 25, एंड बाद में फेल वाले कितने हैं? 3। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि यदि 5 छात्र और आ जाए, 5 ए स्टूडेंट का है, 5 छात्र और आ जाते हैं तो +5, वह फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, फेल हुए छात्र 2 कम हो जाते हैं तो -2। तो यहाँ देखिए प्लस आया माइनस आया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो इससे हम क्रॉस मल्टीपल किए और इससे क्रॉस मल्टीपल किए तो हो जाएगा ये 29 3 29, 27 के साथ हासिल 2, 3 2 6 7 8 87। इसको क्रॉस मल्टीपल किए, फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 25 चौका 100। अब इसमें डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे तो इसको माइनस कर लेंगे, 100 में से 87 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो ये हो गई एक बात। अब दूसरा इसमें मल्टीपल करेंगे, इसमें और इसमें मल्टीपल करेंगे, तो इसमें और इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 50, 25 दूना 50। अब इसमें और इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 5 15। जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो जब प्लस और माइनस हो तो हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, डिफरेंस नहीं लेंगे, जोड़ लेंगे इसको। तो यहाँ हो गया 65। अब हमें पता चला कि 13 = 65, 13 = 65, 13 = 65। देन 1 = इसको हम कैसे करते हैं? 1 = 13 × 65, 1 = 5, ये 13 × 65 कट जाएगा, तो 1 = 5। तो क्वेश्चन में पूछा है, तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें। टोटल स्टूडेंट कितने आए थे? टोटल स्टूडेंट कितने आए थे? टोटल स्टूडेंट ये तो है 29। तो हम क्या करेंगे? 29 × 5 कर लेंगे तो हो जाएगा 290 का आधा, 290 का आधा करेंगे तो 145। तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें 145, 145 इज द करेक्ट आंसर। इस क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।